वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जो उस इंसान को दिया जाता है जो कि इंसानों को छोड़ के इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी उस यूनिक टाइमिंग पे फोटो खींचे जिसे देखने के बाद सिर्फ एक ही बात जुबान पर हो, वाह क्या टाइमिंग है। तो यही अवार्ड 2019 में उस पिक्चर को दिया गया जो कि लंदन के एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर खींची गई थी। यह पिक्चर इतनी यूनिक थी और इसकी टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि आप लोग देखते रह जाओगे। इस पिक्चर में तो चूहे एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे घुसंडबाजी कर रहे हैं जैसे कि दो इंसान लड़ रहे हो। वाह क्या टाइमिंग है। गाइस ये पिक्चर देख के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है। तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में यह मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और दूसरा रीजन यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है? जी हां गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप गाइस ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आखिर ऐसा क्या है इजराइल देश के पास कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी कोई भी दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए आज इस वीडियो में मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है इजराइल की खुफिया एजेंसी। जी हां गाइस, जैसे इंडिया की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ, वैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब होता है मृत्यु। गाइस ये इतनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है कि इजराइल का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो उसे ढूंढ के सीधे ऊपर पहुंचा देती है। इसीलिए इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है और इसी वजह से कोई भी दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। गाइस ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।